महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। मसी बने सारे सागर के पानी विमल, लेखनी सारे तरवर धरा के बने। शेष सारे गहे मुख हजारों से भी, श्री गजानन भी लिपिबद्ध करने लगे। फिर भी गुणगान तेरा नहीं गा सके, वेद कहने से चारों भी डरने लगे। ये गणेश अनाड़ी क्या कुछ कर सके, गर हो मर्जी तेरी बात आगे बढ़े। महापुरुषों, आइए कल्पना करें कि अगर ये पूरी दुनिया निरंकारी बन जाए तो कैसा माहौल होगा इस धरा का, कैसा दिखेगा ये संसार। एक ऐसी सुबह जहां अखबार की सुर्खियों में ना युद्ध की खबर हो, ना घोटालों की चीख पुकार, जहां हेडलाइन हो मानवता की जीत, सेवा में समर्पित एक नवयुवक और ईमानदारी से बदली एक बस्ती की तस्वीर। कहां गए वो नाम जिन्हें सुनकर के ही दिलों में नफरत जगती थी। अब वहां केवल एक ही नाम है और वह है निरंकार, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, जो ना हिंदू का है ना मुसलमान का, जो केवल और केवल मानवता का है। जरा सोचिए, जब धर्म हमें बांटने की बजाय जोड़ने लगे, जब कोई तुम्हारा नाम, जात, मजहब पूछने की बजाय आत्मा की रोशनी को देखे तो कैसा होगा ये संसार। आइए आज हम इसी भावनात्मक, अद्भुत और संभावित विचार यात्रा पर चलते हैं। धन निरंकार। धन निरंकार जी। महात्मा जी जी, अगर पूरी दुनिया निरंकारी हो जाए तो क्या होगा? आओ देखते हैं। निरंकारी बनना केवल किसी मिशन या संस्था से जुड़ जाना नहीं होता है। यह एक दृष्टिकोण है, यह एक आंतरिक क्रांति है। निरंकारी सोच का मतलब है हर चेहरे में परमात्मा को देखना और हर जीव को अपने जैसा समझना और हर एक कर्म को ईश्वर की पूजा बनाना। जब पूरी दुनिया इस सोच से जीने लगेगी तो लोग धर्म नहीं दर्द समझेंगे, जात पात मजहब नहीं, सिर्फ और सिर्फ समता को महत्व देंगे। और ये भाव मन से निकल जाएगा कि मैं अच्छा हूँ और तू बुरा है, सिर्फ हम सब एक ही प्रकाश की किरण है। यह भाव हर एक इंसान के मन में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को दूसरों को बदलने की जगह खुद को अंदर से बदलने की ललक पैदा होगी। निरंकारी सोच कहती है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और तू भी वही है, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। इस सोच से अगर संपूर्ण इंसानियत, संपूर्ण संसार जीने लगे तो ना झगड़े रहेंगे ना द्वेष बचेगा और ये संसार, ये विश्व एक गहरी शांतमयी दुनिया का रूप लेगी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। और बताइए बहन जी। सब बढ़िया है। आपकी बात सुन करके जी मेरे मन में भी ये ख्याल आया है जी कि जब पूरी दुनिया निरंकारी बन जाएगी तो राजनीति और शासन का स्वरूप क्या होगा। वाह, जब पूरी दुनिया निरंकारी बन जाएगी तब नेता सेवा को सत्ता से ऊंचा मानेंगे और संसद सत्य संवाद का स्थान बनेगा। जब राजनीति का उद्देश्य राज्य नहीं प्रजा की रक्षा हो तो आप समझ जाइए कि दुनिया निरंकारी बन चुकी है। तब इस दुनिया में वोट पाने के लिए नहीं, विकास करने के लिए काम होगा और संसद में बहस नहीं, समझदारी पूर्ण संवाद होगा। नफरत नहीं, नीति होगी जो सबको साथ लेकर चले। सभी नियम डर से नहीं बल्कि जागरूक आत्मा के मार्गदर्शन में किए जाएंगे। पुलिस अब बंदूक से नहीं, करुणा और मार्गदर्शन से अपराध रोकने का प्रयास करेगी। तब नेता लोग वोट नहीं मांगेंगे, जाकर के वोटर से कहेंगे मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे सेवा का मौका दो। और सत्ता कुर्सी नहीं, सेवा का स्थान बन जाएगा। महाराज जी, शिक्षा का न्याय रूप कैसा होगा? अगर पूरी दुनिया निरंकारी बन जाएगी तो जहां आज की शिक्षा बच्चों को अधिकतर प्रतियोगी बनाना सिखाती है, दूसरों को हराने की होड़ में लगा देती है, लेकिन जब पूरी दुनिया निरंकारी हो जाएगी तो शिक्षा का मूल उद्देश्य होगा आत्मज्ञान, सेवा, संयम और प्रेम। तब स्कूलों में
कैरियर बनाओ से ज्यादा चरित्र बनाओ कहा जाएगा। और स्कूलों में किताबों के साथ साथ मनुष्य बनने की कला भी सिखाई जाएगी। बच्चे तब रैंक के लिए नहीं, ज्ञान के आनंद के लिए पढ़ेंगे। शिक्षा का अर्थ होगा स्वयं को जानो और जानने के बाद इस आत्मज्ञान को समाज के कल्याण में लगाओ। गुरु तब केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएंगे, अपितु जीवन का दर्शन और उद्देश्य भी समझाएंगे। और विद्यालय अब कोचिंग सेंटर नहीं, मानवीयता के मंदिर बनेंगे। महाराज जी, धर्म और पूजा का रूप कैसा होगा? जब पूरी दुनिया निरंकारी बन जाएगी तब निरंकारी सोच का सबसे बड़ा प्रभाव धर्म पर पड़ेगा। अब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं होंगे, बल्कि प्रेम और एकता के केंद्र बनेंगे। लोग मूर्तियों, किताबों और रीतियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हर प्राणी में, हर श्वास में इस निरंकार को, परमात्मा का अनुभव करेंगे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि केवल मेरा भगवान ही सच्चा है, बल्कि हर कोई ये समझेगा कि सभी रास्ते परम सत्य की ओर ही जाते हैं। पूजा अब किसी वार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हर दिन और हर क्षण प्रार्थना और सेवा बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि धर्म अब तर्क का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि आत्मिक अनुभूति का मार्ग बन जाएगा। युद्ध, नफरत और हिंसा का अंत इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा खून धर्म, राष्ट्र और अहंकार के नाम पर ही बहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया निरंकारी हो जाएगी तो मैं का अंत होगा, हम की शुरुआत होगी। दुश्मन की परिभाषाएं मिट जाएंगी, सीमाएं धुंधली हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात, इस जहान में हथियारों की जरूरत नहीं बचेगी। अब बम नहीं गिरेंगे, आशीर्वाद बरसेंगे। और बॉर्डर पे सैनिक अब बंदूक नहीं, प्रेम के पुष्प लेकर खड़े होंगे। हिंसा का स्थान लेगी अब अहिंसा की ताकत, क्योंकि जब सब में परमात्मा को देखेंगे तो किसी को दुख कैसे दे पाएंगे। महाराज, विज्ञान और तकनीक की भूमिका क्या होगी? जब पूरी दुनिया निरंकारी बन जाएगी तो विज्ञान और तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, संवेदना का औजार बन जाएंगे। और टेक्नोलॉजी से मुनाफा नहीं, मानव मात्र की सेवाएं होंगी। और आज का जो डिजिटल इंडिया है, जो सोशल इंडिया है, वो नफरत नहीं, प्रेम का पैगाम फैलाएगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को बेरोजगार नहीं करेगा, बल्कि उनको मनोवांछित कार्यों के लिए सक्षम बनाएगा। विज्ञान और आध्यात्म साथ साथ चलेंगे। जहां तकनीकी बाहरी दुनिया को सुधारती है, वहीं निरंकारी दृष्टि अंतर्मन का सुधार करती है। महाराज जी, ये सपना कैसे सच हो सकता है? क्या यह कल्पना है? शायद हाँ, लेकिन एक बात है कि हर एक बड़ी सच्चाई कभी किसी के सपने के रूप में ही जन्मी थी। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो कुछ सोच आती है पहले वो मन में आती है, दिल में आती है। दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका है खुद को बदलना। और बाबा जी ने इसके बारे में कहा था कि अगर हम सारी दुनिया को किसी एक कलर में देखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास दो ही तरीका है। पहला तरीका ये कि हम एक पेंट और ब्रश लेकर के पूरी दुनिया को रंग दें, जो कि असंभव है। और दूसरा तरीका ये है कि हम उस रंग का चश्मा अपनी आंखों पे लगा लें तो हमें सारी दुनिया उसी रंग की दिखेगी। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि अगर बदलाव करना है तो खुद से शुरुआत करो। हर इंसान अगर अपने भीतर इस निरंकार का अनुभव करना शुरू कर दे तो ये सपना धीरे 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 हकीकत बन जाएगा। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से ही उदय होता है। अगर यह सपना आपको सुंदर लगा है तो सबसे पहले खुद निरंकारी बनने का प्रयास कीजिए, खुद निरंकारी बनने की यात्रा शुरू कीजिए। अपने विचारों को और अपने व्यवहार को सेवा, सत्संग और सुमिरन से भर दीजिए। क्योंकि जब एक ही एक दीपक जलना शुरू हो जाता है तो अंधकार अपने आप ही मिट जाता है। आइए हम सभी मिलकर के सदगुरु के श्री चरणों में ये अरदास करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो। ये सारी दुनिया निरंकारी बन सकती है, बस इतनी शक्ति और सामर्थ्य दास में भरो कि दास सबसे पहले निरंकारी बन पाए। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। धन निरंकार।